कि खराब बात ये नहीं साहब कि मैं खराब आदमी हूं, खराब बात ये कि मैं खराब आदमी मेरे को पता नहीं है। खराब बात ये नहीं कि मैं नालायक हूं, खराब बात ये कि मैं नालायक हूं मेरे को पता नहीं है। खराब बात ये नहीं है कि मैं जीवन में और आगे जा सकता था, खराब बात ये मेरे को पता ही नहीं कि मैं जीवन में और आगे जा सकता था। खराब बात ये नहीं है कि मेरे पास साहब कोई प्रॉब्लम है, मैं खराब आदमी हूं, खराब आदत है, अच्छा आदमी नहीं हूं, बढ़िया काम नहीं करता, नालायक नहीं। खराब बात मेरे को पता ही नहीं है भाई, मेरे को पता ही नहीं है। और ये जो एक बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, जो मैंने आपसे कहा कि समय का दुरुपयोग, द मिस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेंचुरी, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी है। उसको समझ में आ रहा है कि ये जीवन का तरीका यही है, यही ढंग है जीवन जीने का। और देखिए, हीरो वो होगा जो अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा ले। अगर आपको अपना हीरो बनना है तो आपको इस प्रॉब्लम से खुद को बचाना होगा। और सुनिए, कोई और नहीं आएगा खुद का हीरो बनना, क्यों कोई और आपको बचाने आएगा नहीं। आप डूब रहे हैं, डूबे, आप बर्बाद हो रहे हैं, हो जाए। आप शराब पीते हैं, एक बोतल और लाके कोई देने वाला मिल जाएगा, अरे और लीजिए। क्या एक ही बार में आप अभी तक अरे 2 पैक, क्या इतने मजबूत आदमी है, एक पैक में लड़खड़ा रहे हैं आप। लाओ एक बोतल और। अगर आप बर्बाद हो रहे हैं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपसे लड़े, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको डूबने से बचाए, किसी को इतना मन नहीं है, इतना फ्री नहीं है कि आपको बोले कि आप गलत काम कर रहे हैं और आपसे लड़े। बल्कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो और ठीक है, आप और कीजिए, लीजिए, खत्म हो गया आपका, लाते हैं, रुकिए ना, रूम में रखे हैं, लीजिए, मारिए मारिए, आप भी मारिए, हम भी मारेंगे। अपना हीरो बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है जो आके आपको बचाएगा। कोई इतना फ्री नहीं है, किसी को इतना लेना देना ही नहीं है आपसे। आप उसके लिए पैसे हैं, that's it, right? आपसे 2-4 पैसे आ रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ चिपका हुआ है। आपसे कोई मोहब्बत नहीं उसको, राइट? कि आप बढ़िया आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो जाए, वसूलवादी हो जाए, सिद्धांतवादी हो जाए, बढ़िया चरित्र हो जाए। घंटा आप 4 बोतल में पैसा देंगे, आपको 5 मिलेगा, आइए जी। उसको क्या मतलब है साहब? मतलब कहां किसी को, राइट? किसी से आपको ये समझना होगा, राइट? हमें अपना हीरो बनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी और के पास फुर्सत नहीं है कि आके आपका जीवन बदले। लड़ेगा ही नहीं भाई, कौन लड़े? काहे का लड़े? माँ बाप की बात लोग सुन ही नहीं रहे, उसकी बात क्यों सुनेगा? तो अपना हीरो इसलिए बनने की आवश्यकता पड़ गई कि यहां और किसी को आपसे कोई खास लेना देना नहीं। और एक प्रॉब्लम है जिससे आपको खुद को बचाना ही होगा, वो प्रॉब्लम है समय का दुरुपयोग। अगर इस प्रॉब्लम से आप खुद को नहीं बचा पाए तो आप अपने हीरो नहीं है, अभी आप अपने विलेन है। अभी आप अपने ही विलेन है। देखिए ये लड़ाई कितनी अद्भुत है। आदमी लड़ रहा है बेहतर होने के लिए और खुद को खुद ही बर्बाद कर रहा है। और फिर कसम भी खा रहा है कि आज से अच्छा हो जाऊंगा, अब छोड़ दूंगा, अब बढ़िया करूंगा, आज से बदल दूंगा, फिर कल से वही कर रहा है। खेल बहुत अद्भुत है साहब। इस बात को पहले तो समझ जाइए आप कि ये जो फिल्में होती है उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है हीरो और एक होता है विलन साहब। अगर कोई आपको जहर दे, वो आपके लिए हीरो या विलन है? वो कौन है आपके लिए? कोई आपके खाने में जहर मिला दे, कौन है आपके लिए? भैया विलन है ना साहब। हाँ, कोई आपको कुछ ऐसी चीज दे जिसका आपका हेल्थ खराब हो जाए, कौन है आपके लिए? विलन है ना साहब। हाँ, वो विलन है आपके लिए, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी चीज दे रहा है जो आपको बर्बाद करे। अगर कोई भी आपको जहर दे, वो विलन है। कोई भी अगर कोई ऐसी चीज दे रहा है जिससे आपका हेल्थ डिक्रीज, वो आपका विलन है साहब। और अगर आप ही खुद को दे रहे हो तो खाने में जहर नहीं है, दिमाग में जहर मार के चलिए, आप नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपकी। आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक रखते हैं, आपकी बातें ही नेगेटिव है, आप बात ही नेगेटिव कर रहे हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है? पॉइजन है, जहर है। ठीक है, पेट में नहीं जा रहा, मन में तो जा रहा है। आप अपने हीरो बन रहे हैं या विलन बन रहे हैं? अपने आप से जिंदगी में आज के बाद सवाल पूछते रहिए कि ऐसा करते हुए मैं खुद का विलन बन रहा हूं या हीरो बन रहा हूं। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं खुद का विलन बन रहा हूं या? पूछिए अपने आप से। कोई भी काम कर रहे हैं मेरे भाई ना, आपको पीना है खूब पीजिए, खूब पीजिए, आपको जो भी करना है खूब कीजिए, मैं रोक नहीं रहा। एक बार खुद से पूछिए, ऐसा करते हुए मैं खुद का हीरो बन रहा हूं या विलन? ये काम करते हुए मैं खुद का हीरो बन रहा हूं या विलन बन रहा हूं? और अगर आपको जवाब आता है कि आप हीरो बन रहे हैं, खूब कीजिए भैया,
जो कर रहे खूब कीजिए, उसको और बढ़ा दीजिए, 10 गुना कर दीजिए ना, 10 गुना कर दीजिए ना उसको। अगर कोई काम आपको हीरो बनाता आपकी नजर में, 10 गुना कर दो ना साहब, थोड़ा बहुत क्यों, और बढ़ा दो। और अगर कोई काम आपको आपकी नजर में आपका विलन बना रहा है, उस काम को छोड़ देने में ही भलाई है साहब, राइट? उस काम को छोड़ देने में भलाई। आज की से आज के बाद आप कुछ भी करें, बिल्कुल करें, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन अपने आप से एक बार पूछे कि ऐसा करते हुए मैं बन क्या रहा हूं। और देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा, आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होती रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। अपने आप से पूछिएगा कि जब इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा तो उस रिजल्ट से खुश होंगे ना आप? ये पूछिएगा किसी भी काम में कि जब इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा तो मैं खुश होऊंगा ना उस फाइनल रिजल्ट से। मान के चलिए मैं पीता हूं, सपोज मैं ड्रिंक करता हूं, सपोज, तो ड्रिंक का फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि एक दिन मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एक दिन मैं आईसीयू के बेड पे रहूंगा, अपने ही परिवार का लाखों रुपया खर्च करवा रहा हूंगा, मैं अपने परिवार को टेंशन दे रहा हूंगा, क्या मैं इससे खुश रहूंगा ना? अगर हाँ, पियो। फाइनल रिजल्ट से आप खुश होंगे ना? आज की उससे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा उससे आपकी खुशी है ना, उसको आप स्वीकार करते हैं ना। और याद रखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट निकल के जरूर आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक दिन में नहीं आता, एक दिन जरूर आता है। खुद से पूछिएगा कि किधर जा रहा है ये। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए, थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो खुद से सवाल कीजिएगा। आज मैं आपको एक सवाल देता हूं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे वो थोड़ा भी होश आए। क्या है? होश आता है ना, बीच बीच में तो होश आता ही है। एक आदमी 24 घंटे थोड़े में होश रहेगा, कितना भी बड़ा नशा करेगा थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी। तो जब भी थोड़ा थोड़ा होश आए तो खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? Am I doing something important? Or am I doing something unimportant, right? And if your mind says that you are doing something unimportant, quit it. Quit it. तुरंत छोड़ दीजिए उसे। और अब देखिए मजा जीने का। लेकिन क्या आप ये पूछ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन। कितना? तीसरे दिन आपकी औकात ही नहीं होगी। या तो आप सवाल छोड़ देंगे या जीना, क्योंकि आपको यह सवाल परेशान कर देगा। और आप अपने मन को समझा देंगे कि यह बेकार सवाल है, आज के बाद मैं ये सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश हूं। ज्यादा खुश आदमी कुछ नहीं करता। आस्क योरसेल्फ। और ये एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर, डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline, right? डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना ही काम करना पड़ता है, और यही आपको रियल डायमंड भी बनाएगा साहब। जिसके पास डिसिप्लिन होगा वही रियल डायमंड होगा। आप समझिए, हम में से ज्यादातर लोग, इसके बाद कुछ मैं बड़ी खतरनाक चीज आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले 10 मिनट में, ये आपके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक नॉलेज होगी।
अगर इस एक बात को आप समझ गए तो जिंदगी में आपके जो रेजुलेशंस होते हैं, है ना, कई बार आप जैसे आज आप जान गए कि भैया डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो कल से क्या आप डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, तो कल से आप मेहनत करने लगे? नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि भैया गरीब आदमी वो है जिसके काम के बारे में कम लोग जानते हैं, अमीर आदमी वो है जिसके बारे में सब आप क्या, तो कल से आप थाने थाने घूमने नहीं घूमेंगे? आप, मैं जान रहा हूं ये सब। आई नो इच एंड एवरीथिंग राइट। आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता, ये याद रखिएगा। क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है। डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब। और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा। वो टेम्पोररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में बहुत ऐसे अनइंपॉर्टेंट काम है जहां पे आपका टाइम आज तक जा रहा था। सही है गलत? सही है गलत? जा रहा था या नहीं जा रहा था? या आप अपने समय का एकदम सही इस्तेमाल कर रहे थे? जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगे, वो आपको 34 साल ऐसे किसी मीटिंग में नहीं मिलेगा। आधार कार्ड का नंबर मेरा ले लीजिएगा, ये बात 10 बार सुनिए। जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग कर ले, वो आपको ऐसे किसी भीड़ में नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? हाँ, वो यहां मिलेगा, राइट ना? उसके लिए भीड़ लगी होगी, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। कितने साल? होश में। जो होश में जी जाए, जिसको होश हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो होश में हो रहा है। बेहोशी में ना जिए। आदमी 60 साल का हो जाता है, बेहोशी रहता तब तक। कई आदमी मरने तक भी होश में नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं चलता मिला क्या था, गया क्या, किया क्या। तो जो इंसान होश में नहीं है वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। जिस इंसान को होश आ गया है वो इंसान टाइम के लिए सचेत होगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। हाँ, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ेगा।